आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए बेहद अच्छा रहा होगा। उसका रीज़न है कि एक कंफर्मेशन मिलनी चाहिए हमें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट डे कि जस्ट एक सिंपल सा हमने एनालिस करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने आपको ये टॉप बॉटम जहाँ पे एक लगाने के लिए कहा था, और उसके अलावा नीचे की तरफ तो ऑलरेडी यहाँ पर लास्ट डे ही जहाँ पे बना हुआ था। तो इस कंडीशन में अगर आपने टॉप बॉटम लगाया है तो इसके बाहर अगर निफ्टी निकलती है तो कॉल की बाइंग बनती है, बिकॉज 21,842 के ऊपर ही सेफ कॉल बनती थी। लेकिन उसके नीचे थोड़ा सा यही था कि या तो इसके अंदर रेंज बाउंड रह सकती है, या फिर अगर यहाँ से रिजेक्शन खाती है तो यहाँ से एक नीचे की तरफ भी सपोर्ट है, और वहाँ पर ही अगर अच्छा रीटेस्ट मिलता है तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर अच्छा रीटेस्ट मिला ठीक 12 बजे के आसपास, और जहाँ कहीं ना कहीं 731 के आसपास एंट्री बनती थी, या फिर इसके नीचे 710 के आसपास एंट्री बनती थी। इन दो पॉइंट के बीच में एंट्री बनती थी बढ़िया वाली, और जे एंट्री का एसएल सिंपल था हमारा इस चीज़ का अपर पॉइंट, यानी कि 30 पॉइंट यहाँ पे इसका एसएल। अगर यहाँ पे एंट्री थी तो यहाँ पे एसएल बनता था, तो कहीं भी एसएल हिट नहीं हुआ, और कंटिन्यू यहाँ पे अच्छी सी शॉर्ट फॉल यहाँ पे, यानी कि आपने जस्ट 12 साढ़े 12 के बीच में एंट्री ली है अगर, तो आपको 2 घंटे के आसपास 2:30 बजे आप जहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट, जी ये वाला पॉइंट वैसे तो 3 बजे के करीब है, लेकिन 2:30 बजे तक भी यहाँ पे निफ्टी काफ़ी नीचे आ चुकी थी, और एंट्री थी तकरीबन 700, और ये 550 के आसपास घूम रही थी। 150 पॉइंट तो यहीं पे ही हमारे बन रहे थे, और उसके बाद यहाँ पे इसने लो बनाया ठीक 500 का, जो क्रूशियल लेवल है निफ्टी का 21,500 का, वहाँ तक का लो निफ्टी ने बनाया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी। तो अगर कल को यहाँ पे गैप डाउन रहती है निफ्टी तो हमें कैसे इसको हैंडल करना है, तो वो चीज़ देखनी है। एक एक्सपायरी के दिन हमारे पास बजट है, तो उस चीज़ को भी नोट में रखना है। तो फिलहाल अभी फ्लैट ओपनिंग के चांस लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम तीनों मेथड से यहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे निफ्टी को, और उस हिसाब से चलेंगे। तो चलिए इस चीज़ को यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे बड़े वाला रेजिस्टेंस बन चुका है, लेकिन इस चीज़ को अभी भी यहीं पे रहने देंगे। 21,710 से लेकर 21,731 को यहीं पे रहने देंगे, उसे चेंज नहीं करेंगे। उसके अलावा एक्सपेक्टेशन मेरी है कि निफ्टी कल फ्लैट ओपन हो तो बढ़िया है, तो उस हिसाब से ही मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रेफर करूँगा। अगर फ्लैट ओपन मिलती है निफ्टी तब ही ट्रेड करना अच्छा रहेगा, अदरवाइज नहीं। जैसे आज मैंने कहा था कि अगर फ्लैट टॉप बॉटम जो लगा रखा है 21,850 से लेकर 21,760 के बीच में, उसके ऊपर या नीचे ट्रेड मिलेगी तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं। और नीचे की तरफ भी बताया था कि ये चीज़ है हमारे पास 710 से लेकर 731, एटलीस्ट इसे भी तोड़ना चाहिए। तो कॉल की एंट्री मैं सेफ समझूंगा अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो कम से कम 21,578 के ऊपर निफ्टी को जाना चाहिए, और वहाँ पे अच्छी क्लोजिंग देनी चाहिए, जहाँ पे मैं ऐसा रखूँगा निफ्टी का फिर 21,554 का। और टारगेट में यहाँ पे निफ्टी के लिए 21,640 पहला टारगेट रहेगा, और 21,640 से लेकर 670 तक का ये जोन हो सकता है पहले टारगेट का। उसके बाद 21,710 से लेकर 731 तक का एक अगला टारगेट जोन रहेगा। उसके ऊपर अगर निकलती है तो मे बी प्रीवियस डे एंड, या फिर जहाँ इस विंग तक 770 तक निफ्टी जा सकती है, तो फाइनल टारगेट वहाँ तक के रहेंगे। पुट में मेरे पास एंट्री अब बनेगी 21,477 के नीचे, तो उससे पहले एकदम से पुट में बैठना सही नहीं रहेगा, तो 21,477 के नीचे ही पुट में एंट्री रहेगी, और जिसका ऐसा रहेगा 21,505 का। टारगेट में भी यहाँ पे पहला टारगेट
21,456 से लेकर 410 तक का जो जोन होगा वो बनेगा। उसके बाद 21,380 से लेकर 320 का अगला जोन रहेगा। तो ये दो जोन रहेंगे अगर निफ्टी हमें फ्लैट ओपन मिलती है तब। और उसके अलावा यहाँ पे गैप अप गैप डाउन जो होगा उसे देखेंगे। तो गैप अप कहाँ तक का गैप अप हो सकता है यहाँ पर? तो गैप अप के लिए एटलीस्ट कहीं ना कहीं 600 मान लीजिए आप, या फिर 594 के आसपास इस पॉइंट तक स्विंग देख लेते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट तक अगर गैप अप रहता है निफ्टी का या फिर इस पॉइंट तक रहता है, तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे देखना है कि एटलीस्ट इसके ऊपर निकले। तो एक तो पहला पॉइंट है, अगर 590 से लेकर 640 के बीच में ओपन होती है तो जस्ट यहाँ पे देखना है कि इसके बीच कहीं ओपन रहती है निफ्टी, तो इन दोनों चीज़ के अंदर कंसोलिडेट करना चाहिए इसे। अगर नहीं करती है, ओपन होती है, इसे तोड़ देती है, 590 को भी तोड़ देती है, इसके ऊपर ओपन होने के बाद 590 को तोड़ देती है, लेकिन 560 को नहीं तोड़ती है, और जहाँ से बाउंस बैक लेती है और फिर जहाँ पे 590 से सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ती है, कहीं भी ओपनिंग प्राइस हो उसे क्रॉस कर देती है ऊपर की तरफ, तब भी एकदम से कॉल में नहीं बैठना, जस्ट फिर वेट करना है 640 का। जब 640 के ऊपर निकलती है तब हमारे अच्छे टारगेट ऊपर की तरफ 710 तक के जहाँ पे बनेंगे, और उसके ऊपर भी फिर हो सकते हैं, फिर रिवर्सल जहाँ पे माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। और गैप डाउन होती है तो गैप डाउन में एक अच्छा पॉइंट है 21,456 का। तो गैप डाउन अगर रहती है तो या तो 21,456 के आसपास ओपन हो और उसे वहाँ पे तोड़ कर अच्छा रीटेस्ट दे, तब नीचे जाएगी, और फिर जे वाली ट्रेंड लाइन जहाँ तक, यानी कि 100 पॉइंट नीचे फिर बड़े आराम से जहाँ पे पहुँच जाएगी प्राइस एक्शन बनाते हुए। तो इस चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है कल के दिन। फ्लैट ओपनिंग, गैप डाउन, गैप अप, तीनों ही मेथड में मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है जो भी यहाँ पे होगा। उसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसे आप हमेशा कर लीजिएगा अपडेट, मैं कई बार यहाँ पे भूल जाता हूँ। तो जहाँ पे आज का हाई है निफ्टी का 21,813 का, तो 21,813 यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। और लो की बात करें तो निफ्टी ने लो बनाया है 21,501 का, तो ये भी अपडेट कर लिया है। क्लोजिंग हमारे सामने ही है 21,522 की, और प्रीवियस डे जो क्लोजिंग है वो 21,887 की थी। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। ये मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा 21 बुधवार 31 जनवरी के लिए 2024। और बेटर रहेगा कि अगर कल कंसोलिडेट रहती है निफ्टी तो फिर उसमें प्रीमियम डिके रहेगा, टाइम डिके की वजह से प्रीमियम ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा, तो उस चीज़ में नहीं पड़ना। जैसे आज मैंने बड़े आराम से जहाँ पे सबर किया था, तो वैसे पहले भी करता हूँ ठीक, मैंने जैसे जहाँ पे एक जो आपको बता रखा था कि एक जहाँ पे टॉप फ्लैट बॉटम जहाँ पे मैंने जहाँ पे लगा रखा था, तो ऐसे ही मॉर्निंग में जहाँ पे गैप अप रही निफ्टी 40 पॉइंट रही, तो कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है गैप अप है कोई बात नहीं, लेकिन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है कम से कम इसके ऊपर या इसके नीचे क्लोजिंग दे, और इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो कम से कम इस चीज़ को भी, ये वाली चीज़ को भी ये नीचे की तरफ तोड़े, कहीं जाकर जहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे एंट्री बनती है। लेकिन यहाँ पे अभी इतना मतलब डे ही था, अभी 10-11 के आसपास ही का टाइम था, तो जहाँ पे एकदम से यहाँ पे वापस निकली। लेकिन ये चीज़ जब यहाँ पे बनी, लाइन चार्ट के हिसाब से देख सकते हो आप, ये चीज़ जैसे ही यहाँ पे बनी तब यहाँ पे मेरा कंफर्मेशन क्लियर हुआ और यहीं पे मेरी एंट्री रही, और फिर मैंने जस्ट एसएल ही शिफ्ट किया और लास्ट तक मैं रहा यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे मैंने एसएल को जैसे शिफ्ट किया इस विंग के आसपास, तो यहाँ पे मेरा जो एसएल वो हिट रहा इस विंग के आसपास। ये स्विंग जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला स्विंग यहाँ पे एसएल हिट रहा, तो इस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो कोई बात नहीं। अगर प्रॉफिट में आप एसएल शिफ्ट कर रहे हो अच्छी बात है,
लेकिन अगर आप लॉस में SL शिफ्ट कर रहे हो तो वो गलत बात है। तो ऐसे में जस्ट यहाँ तक मेरा जो जहाँ पे प्रीमियम था वहाँ से लेकर लास्ट टाइम तक क्लोजिंग तक जस्ट मुझे यहाँ पे फिर भी वो प्रीमियम +2 पॉइंट में मिला, और जहाँ पे वो 2 पॉइंट डिके हो चुका था, जहाँ तक लो बनाने के बावजूद भी, जहाँ तक तो ऐसा था वो। तो जहाँ पे बुकिंग थी वहाँ से जस्ट 6 पॉइंट ऊपर रख गया था और 2 पॉइंट नीचे वो क्लोजिंग हुआ। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट है।